सभी बच्चे जल्दी आंसर करें भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको और फिर रिप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में आता है? फटाफट से बताइए। आर्टिकल 21 के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। जल्दी बताइएगा। आश्रय का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, ख्याति का अधिकार और साथ ही साथ शुद्ध पेयजल का अधिकार। इनमें से बताएं कौन सा आर्टिकल 21 के अंडर आपको मिलेगा। फटाफट बताइए क्या अधिकार आपको मिलना चाहिए इसके अंदर। जल्दी जल्दी बताइए भाई। सभी कर्मवीर, धीर वीर, गंभीर योद्धा, जल्दी बताइए क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। विच ऑफ द फॉलोइंग comes under the purview of Article 21 of Constitution of India? क्या है सही आंसर? राइट टू गेट शेल्टर, राइट टू गुड रोड्स, राइट टू गुडविल, राइट टू प्योर और फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। क्या है आंसर जल्दी बताएं। सबने आंसर दे दिया, क्या बात है। ओहो हो। अरे भैया ये बताओ क्या तुमको ये सारी चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ भाई बोलो भाई और बहनों, ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या ये सबको चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए। सबको सब कुछ चाहिए, हाँ या ना? 100%। देखो यहाँ पे मैं अगर कहूँ आपको, सबसे पहले आएगा राइट टू मैरी, है ना? क्या होना चाहिए? ये विवाह का अधिकार, ये क्या है आपका फंडामेंटल राइट है। किधर मिलेगा आपको? देखो आर्टिकल 21 के अंदर। जिसको भी क्या है, जिसको भी अपने पसंद के लड़का से लड़की से ब्याह करना है तो क्या है ये, किसके अंदर आएगा? ये फंडामेंटल राइट है, कोई रोक नहीं सकता आपको। किसी माई के लाल में दम नहीं जो तुमको ब्याह करने से रोक सके। बात समझ में आई? सिर्फ इतनी सी बात है कि एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? यू मस्ट बी अ मेजर, यानी कि आपकी उम्र क्या है। यदि आप लड़की हैं तो आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और लड़का है तो आपकी उम्र चाहिए 21 साल होनी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं आप? विदाउट बाउंडेशन ऑफ एनी टेरिटरी, एनी कास्ट, एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, या इसमें कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय, कोई भी सेक्शन, इन सबको क्या है, इनका कोई महत्व नहीं है। सिर्फ महत्व किसका है? लड़का और लड़की का है। तो इसलिए क्या है भाई, ये शादी का अधिकार आपको आर्टिकल 21 के अंदर मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम बताएं आपको, यहाँ पे आपको काम का अधिकार है, ठीक है कि नहीं? एम्प्लॉयमेंट का आपके पास में क्या है? अधिकार है। उसके बाद में अगर एम्प्लॉयमेंट के बाद में बात करेंगे तो हम किसके बारे में? एजुकेशन का अधिकार है आपके पास। एजुकेशन के अलावा मैं बात करूं तो आपके पास में क्या है? हेल्थ का अधिकार है। हेल्थ के अलावा मैं बात करूं आपसे तो किसका है? फ्रेश एयर का अधिकार है, फ्रेश वाटर का अधिकार है आपके पास में, ठीक है कि नहीं? आपको अच्छी सड़कों का अधिकार है, इस्तेमाल करने का आपके पास में अधिकार है। इसके अलावा आपको हमने बताया कि आपके पास में क्या है? राइट टू गुडविल। हमको भैया हमारी जो ख्याति है उसको मेंटेन करने का अधिकार है कि नहीं है? कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा हम कोई व्यक्ति आएगा और हमारी ज़िंदगी तूफान मचा के चला जाएगा, कैसे चलेगा? कोई भी हमको बदनाम नहीं कर सकता। बात समझ में आई? क्योंकि हमारी जो एटलीस्ट, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, आत्मसम्मान की बात है, कोई भी हमारी ख्याति को खराब नहीं कर सकता, डिफेम नहीं कर सकता। बात समझ में आई? किसी को भी अगर अब देख लो आप, अभी कई लोगों के खिलाफ में क्या हुआ है आप देख लो। राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई है, इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी एक खास समूह को क्या किया था? क्रिटिसाइज करने का काम किया था, डिफेम करने का काम किया था। अभी दोबारा से फिर से उनको क्या है, अभी एक कोर्ट में वो गए हैं, वहां से जमानत मिली है डिफेम के केस में, पहले मेंबरशिप जा चुकी है। इसलिए किसी की भी गुडविल इतनी इंपॉर्टेंट होती है, आप उसको बदनाम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आपका ये काम बनता है कि अगर आप ऐसा करने जाएंगे तो ये क्या है? एक ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है, याद रखना है आपको। ये फंडामेंटल राइट है, अपना ख्याति बनाए रखने का आपका क्या है? अपना हक है, आपका अधिकार है। इसके अलावा आपको शेल्टर का अधिकार है। शेल्टर बोले तो घर का अधिकार है, आपको हाउस चाहिए आपको, है ना? राइट, राइट टू क्या है आपके पास? हेल्थ है, राइट टू फ्री लीगल एड है। ये तमाम राइट आपको क्या है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं, जो किसके अंदर आते हैं? आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर क्या है इसकी व्याख्या करते रहते हैं, इसकी
जो कह सकते हैं कि इसका जो दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है। आर्टिकल 21 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 20 है किसके बारे में? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी एक तो प्राण और साथ ही साथ में दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहा है। तो जब हमको प्राण चाहिए, जीवन चाहिए, तो सम्मान पूर्वक जीवन चाहिए ना, तो उसके लिए हमको क्या है, ये तमाम चीज़ें चाहिए। बिना शिक्षा के हम क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में अब सोचें तो ये थोड़ा सही नहीं होगा। बात समझ में आई? ये जितनी भी बात हम कर रहे हैं ये सब आर्टिकल 20 अंदर के आते हैं, 21 के अंदर आते हैं, सब सही है। डी इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे करिए आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट आंसर करें। निम्न अधिकारों में से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कौन से अधिकारों को इंसान का दिल और आत्मा बताया है? सही आंसर क्या है बताओ। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करिए, क्या है आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? क्या है सही आंसर? Right to freedom of religion, right to property, right to equality, right to constitutional remedies. सही है बिल्कुल। फिर इसका मतलब आज पढ़ाई कर रहे हो आप? हाँ, बढ़िया भाई। चलिए अच्छा है। जब डॉक्टर अंबेडकर साहब से पूछा गया कि बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या नजर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आप किसको देखते हो, तो उन्होंने सिंपल बोला क्या है, आर्टिकल 32। आर्टिकल क्या है? 32। अगर आर्टिकल 32 नहीं है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, खोखला है। क्या है? एक होलो स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ नहीं है, दम नहीं है। बात समझ में आई? बिना आत्मा के, बिना दिल के शरीर का कोई मूल्य होता है क्या, वैल्यू होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ पे संविधान भी उसी तरीके से है। यदि इसमें आर्टिकल 32 नहीं होगा तो संविधान भी क्या है, बिना आत्मा के, बिना दिल के क्या है, एक संरचना है, स्ट्रक्चर है। तो इसलिए उन्होंने आर्टिकल 32 को क्या कहा है, संविधान का दिल और आत्मा कहा है, सोल एंड हार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन।